भाई क्या। अरे गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। क्या मतलब ये कि अरे इलाका तो आबाद होने दो, मांगने का इतना शौक है कि एक एक घर बना हुआ है यहाँ पर आकर बैल बजा के भीख मांग रहे हैं। क्या हो गया आपको हशमत अंकल? मैं सुल्तान हूँ सुल्तान, मैं आपको भिखारी नजर आ रहा हूँ? अरे स्विंग सुल्तान वसीम अकरम हूँ। अरे नहीं नहीं, आपका दामाद सुल्तान। दिमाग खराब है, हमारी कोई बेटी नहीं है तो दामाद कहाँ से आ गया? अरे आपकी एक बेटी थी। मेरी कौन सी बेटी थी भाई? अरे आपकी सौतेली बेटी, क्या हो गया आपको? मेरी बेटी? क्या झूठे इल्जाम लगा रहे हो बिला वजह हम पर? चलो भाई चलो, निकलो यहाँ से चलो। अरे क्या हो गया? मुझे पहचाने में भिखारी नहीं हूँ, आप मुझे धुतकार रहे हैं, मैं भिखारी नहीं हूँ। अरे चलो भाई, मांगने का नया तरीका, किसी मोहल्ले वाले से नाम पता कर लिया और बैल बजा जाके पैसे मांग रहे। चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, आप मुझे गौर से देखें, मैं सुल्तान हूँ, आपका दामाद सुल्तान। अरे एक तो हमारा दामाद नहीं है, दूसरा सुल्तान तो कहीं से लग नहीं रहे, फकीर हो। भाई साहब इधर आइएगा, आप 1 मिनट इधर आइएगा। बताइए भिखारी है ना? हाँ भिखारी है। क्या हो गया तुझे? मैं भिखारी नजर आ रहा हूँ? जा इधर से, पागल है ये। चला गया, क्यों उसको लांटे दे रहे हो? और आप जाओ यहाँ से वरना नहीं तो मारूंगा आपको मैं। क्या हो गया हशमत अंकल? मुझे पहचाने, मैं सुल्तान हूँ सुल्तान। क्या हो गया आपको? पहचान क्यों नहीं रहे मुझे? ऐसे नहीं मानो। अरे क्या कर रहे हैं? जा रहा है ऐसे, नहीं जा रहा, मारू पत्थर या जा रहा है यहाँ से? क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो यार? भिखारी आके भीख मांग रहे, दिमाग खराब कर दिया मेरा। शेरी शेरी, मुझे पहचानो, मैं हूँ सुल्तान, पहचानो मुझे यार। बताओ जरा, मोहल्ले वालों से तुम्हारा नाम भी पता कर लिया, मेरा नाम भी पता कर लिया और भीख मांगने के नए नए तरीके। मैं सुल्तान हूँ जो तुम्हें चाइना के जहाज ला के देता था छोटे, और मैंने आपको वो भी मंगा के दी थी बेडशीटें जिससे आपने ड्रेस बनवाए थे, मीना बाजार भी लगवाया था, जनरेटर के लिए पैसे दिए थे मैंने, मीना बाजार लगवाया था मैंने। किया होगा आपके साथ फ्रॉड बेटा, हम नहीं है, अल्लाह ने आपको दिया होगा और अल्लाह आपको दोबारा दे देगा। ऐसी भीख मांगे हट्टे कट्टे कमा के खाइए, चले जाइए जाइए। अरे अब्बा, ये तो मुझे सुल्तान लग रहा है। अरे सुल्तान है लेकिन इसे कटाना पहचानना नहीं। ठीक है, बाद में आना। क्या हो गया? मैं नहीं जाऊंगा, मैं रुकैया खाला से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अरे लो, हमारी वाइफ का नाम भी पता कर लिया। अरे रुकैया गई हुई है, 1 हफ्ते बाद आएगी। मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा 1 हफ्ते तक, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। ऐसे नहीं जाओगे तुम? 1 मिनट, मुझे रुकैया खाला को बुलाने दे। रुकैया खाला नहीं है, रुकैया खाला बेटा, बोल तो रुकैया खाला नहीं है, रुकैया खाला। कबर में भी होंगी रुकैया खाला तो आ जाएंगी। हाँ ठीक कहा तुमने, मैं पहचान गया। सुल्तान हो ना सुल्तान? वाह वाह वाह, शुक्र है। मैं यहाँ सजदा कर लूँ? नहीं नहीं, गंदी जमीन है, अंदर चल के कर लेना। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ सजदा करेंगे। बताओ जरा क्या मुसीबत गले में आई है हमारी। अरे हशू, आपको इस बेचारे पे तरस आ रहा है? अरे तरस नहीं, घिन आ रही है सुल्तान, तूने अपना हुलिया क्या बना लिया? हाँ वैसे सुल्तान भाई, आप तो बिल्कुल पहचान में भी नहीं आ रहे। ये सब अमालों का नतीजा है बेटा। नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। क्या हो गया? आपने ही तो बोला था नीचे बैठो। मैंने कहा था कि इंसान को जमीन के साथ जुड़ा रहना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी था कि नीचे बैठो। बैठो बेटा, ऊपर बैठो। ये बताओ कि कहाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे हशमत अंकल, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मैं तो कंटेनर के पास गया था अपना माल चेकने के लिए, उन्होंने मुझे कंटेनर में डाल दिया। ये बताओ, उस्मा से राब्ता वाब्ता होता है? अरे कहाँ हशमत अंकल, मेरा उस्मा से कोई राब्ता नहीं है। कैसा अजीब जाहिल मखलूक किस्म के आदमी हो गए। तुम्हारी बीवी वहां पे और तुम यहाँ पे बैठे हुए, वो खाएगी पिएगी कैसे? कि तुम्हारी याद में बेचारी रो रही होगी, करवटें बदल रही होगी, तुम्हारा नाम लेती रहती है, वो थकती नहीं है, और तुम जाहिल मनूस आदमी इधर आ गए। चलिए रिलैक्स रिलैक्स, उसकी बीवी है, इतना गुस्सा आप पे शूट नहीं करता है। रिलैक्स रिलैक्स। वैसे बिस्मा बहनों से तो राब्ता होता होगा? कहाँ राब्ता होता होगा हशमत अंकल, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। तो तुम कनाडा पहुंचे ही नहीं? नहीं हशमत अंकल, मैं तो किमाड़ी पे रह रहा था। क्या बात कर रहे हो, किमाड़ी पे? जी, गायब शाह बाबा के मजार पे सो रहा था मैं। अरे तो 1.5 साल से कहाँ घूम रहे थे, यहाँ क्यों नहीं आए? अरे ना मेरे पास किसी का फोन नंबर, ना मेरे पास एड्रेस, ना कोई राब्ता, मैं कैसे आता यहाँ पर? तो फिर तुम्हें हमारा घर कैसे मिला? अरे वो तो मुझे असल में मैंने लोगों से मालूम किया। मैंने कहा ये बताओ, इस दुनिया का सबसे फ्रॉडी आदमी, दगाबाज आदमी, चालाक, मक्कार, अय्यार, कमीना कहाँ रहता है? तब पता चला मुझे इस घर का। बताओ जरा, इस भिखारी को हमने इज्जत दी, साथ बुला के अपने साथ बिठाया, और ये हमारे बारे में बकवास कर रहा है। निकाल दे। अब्बा लगाओ तो नहीं भूखा प्यासा, अब क्या करे? आपके सारे नाम ही ऐसे चिटर, दगाबाज, धोखेबाज, वो क्या करे बेचारा? अच्छा ये बताओ, खाना कब से नहीं खाया है? अरे हशमत अंकल, मैंने 13 दिन से एक निवाला नहीं था। एक काम करो, शरी बेटा, जब्बा तुम इसको खाना खिला के ले आओ। हाँ, कहाँ लेके जाएंगे खाना खिलाने मुझे? इस्लामी वेलफेयर। क्या हो गया? मैं क्या ज़कात सदका फितरे का खाना खाऊंगा? अरे बेटा बात सुनो, तुमने 13 दिन से खाना नहीं खाया, तुम्हें दस्तरखान में बिठा देंगे तो हमारे घर का आधे महीने का राशन खा जाओगे, इसलिए आज के दिन बाहर खा लो, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? ले जाओ बेटा, शरी ले जाओ। क्या हो गया भाई? मैं सैलानी वेलानी का खाना नहीं खाता हूँ, मैं आलमगीर का खा लूंगा। बताओ जरा, भिखारियों की भी चॉइस है। आलमगीर कौन है? इसके अब्बा है क्या? अरे नहीं भाई, आलमगीर भी वेलफेयर ट्रस्ट है। और बात सुनो, जेडीसी का भी नाम ले देते, सबकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनकी भी कर देते। इतनी गंदी बदबू थी,
पूरा गार्डन धोना पड़ेगा। मुर्गियां खरीद नहीं आ रही थी, बताओ जरा। रुकैया खाला, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे भाई मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं क्या मदद करूंगी तेरी? क्या हो गया? मैं क्या पैसे मांग रहा हूँ? भिखारी हूँ क्या मैं? तो फिर कैसी मदद चाहिए तुझे? अरे रुकैया खाला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। देख, यहाँ हश्यू के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अरे उनकी नजर में तो मेरी कोई हुक्कत ही नहीं है। अरे उनकी नजर में किसी की भी हुक्कत नहीं है, हद तक है मेरी भी। करे ना, मुझे कहीं छुपा नहीं सके। अरे तू बिल्ली का बच्चा है जो पलंग वलंग के नीचे डाल दूं मैं तुझे, है बातें कर रहा है? देखें रुकैया खाला, अगर आपने उनसे मेरी बात नहीं की तो मैं रो दूंगा। अरे नहीं, तो रोना नहीं, देख तू रोना नहीं। हाँ, देखा कितनी मोहब्बत करती हैं आप मुझसे, कितना ख्याल है आपको मेरा। अरे नहीं नहीं, मोहब्बत कुछ नहीं करती, ना ख्याल है। रोते हुए तू पे जहर लगता है। आप कब करेंगी? जल्दी करें ना बात, मेरे पर रहने के लिए। अरे मेरे पास कोई जगह नहीं है रिहाइश के लिए, जल्दी करें बात प्लीज। मेरे को कहाँ सोऊंगा मैं, कहाँ रहूंगा, कहाँ पढ़ाऊंगा मैं? पुलिस ले जाएगी मुझे उठा के रोड पे से। यार अब्बा, पहली बात तो तुम्हारा यार नहीं, तुम्हारा यार बोला ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अच्छा यार अब्बा, मैं कह रहा यार अब्बा, अब मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। सॉरी यार अब्बा, सॉरी आई एम सॉरी माय मिस्टेक। मैं कहता सुल्तान इस घर में नहीं रहेगा। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि सुल्तान इस घर में नहीं रहेगा, तो यही बात आके मुझे क्यों बता रहे हो? पागल बनी हो तुम? आप भी नहीं चाहते? और नहीं तो क्या? ये बताओ, उसमें तुम्हें आज भी याद आती है? बहुत। उसमें तुम्हारी पहली मोहब्बत थी। पहली मोहब्बत कहते हैं इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूला। और पहली बेवकूफी भी नहीं। नहीं भूला। क्या मतलब? बच्चे, तुमने उसको चाट खिलाई, तुम उसको मेहंदी लगवाने ले जाते थे, चांद रात पे तुम घुमाते थे, और शादी कर ली उस सुल्तान के साथ, और तुम बेवकूफ आज तक उसकी मोहब्बत में मुब्तला। पागल तो नहीं हो तुम? यार अब्बा, मैं कह रहा हूँ मेरी ना ज्यादा हटाओगे, पिनक देना तो बहुत बुरा होगा। अच्छा वैसे आप क्यों चाहते हैं? अरे भाई, पहले सुल्तान के पास पैसा था, अब सारी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के कनाडा गया था, वहाँ भी सब लुटा के वापस आया है। अब इस भिखारी को रख के हम यहाँ क्या करेंगे? ऊपर से फिरोज दुबई गया हुआ है, यहाँ घर में रहेगा, 2 रोटियां ज्यादा खाएगा, हमारी जान पे अजाब बनेगा। है कहाँ भी? रुकैया खाला के पास ही गए। अच्छा, अब भैया ने अगर उसकी मिन्नतें करी ना उसको रोकने के लिए, मैं सोच रहा हूँ रुकैया और सुल्तान दोनों को निकाल। अरे नहीं अब्बा, रुकैया खाले से उमर बेचारी कहाँ जाएंगी? कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएंगी? ये बात भी ठीक है, एक काम करता हूँ, चोरी का इल्जाम लगाएगा। किस पे? रुकैया खाले पे? खराब हो गया, सुल्तान पे लगा दे चोरी का इल्जाम। बहुत आला अब्बा। लेकिन किस चीज की चोरी का इल्जाम लगाएगा? टूथपेस्ट। अब चल, टूथपेस्ट की चोरी को चोरी हो। हाँ यार, बॉडी स्प्रे। उसके बगल में से भी ना बड़ी गंदी बदबू आती है। हाँ, वो तो बहुत आ रही थी मुझे भी, लेकिन बॉडी स्प्रे में मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं, पैसों की चोरी का इल्जाम लगाएंगे। अबे यार अब्बा, पैसे होते गए आपके अरे पास? 1000-1500 तो होते हैं ना, उतनी चोरी का इल्जाम लगाएंगे, लोग यकीन करेंगे। वैसे भी होली से भिखारी लग रहा है। टाइट आला अब्बा, बहुत ही आला हो गया है। फिर कोई चक्कर का करते चक्कर करते। तुम जाओ जरा बाहर जाके देखो है क्या। बिस्किट खा लो। एक ले लो, निकलो यहाँ से, बस काफी है। नहीं चाय की जरूरत नहीं है, ऐसी सूखा खाओ। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अच्छी बात नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। देखिए इनके बाप का बिस्कुट उठा लिया, एक तो ऊपर चाय में भी डूबा। बताओ जरा, उन्हें आदमी के लिए होता है चाय बिस्कुट। अरे हश्यू, फिर चाय का प्याला लेके बैठ गए? अभी तो शहरी के साथ पिया आपने चाय। तो भैया दोबारा मेरे खाने पीने में नजर लगाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बेटे के पैसों की चाय पीता हूँ, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? अच्छा गुस्सा मत करें, मैं तो आपसे एक बात करने आई थी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया? मुझे पता है पैसे मांगने के लिए आई हो। इससे पहले कभी पैसे दिए? पैसे देंगे ये। हाँ तो जो बात करने आई हो जल्दी करो, बिला लंबी मत करो। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, सुल्तान को है ना थोड़े दिन रख लो अपने घर में। नहीं कोई जरूरत नहीं है उसे रखने की यहाँ पर। अरे ऐसे संगदिल नहीं बनो, आखिर को दामाद है हमारा। हमारा नहीं, तुम्हारा दामाद है। तुमने पैसों के लालच में उससे शादी की थी। मेरे प्यारे से बेटे शहरी को ठुकराया था, क्या कमी थी शहरी के अंदर? अब तुम गड़े मुर्दे तो उखाड़ो नहीं, बहुत रो रहा है, गिलगिला रहा है, रख लो भाई। हाँ, बुरा वक्त क्या है, पैसे ही नहीं है ना। शहरी बेचारे के पास भी पैसे ही नहीं थे ना, लेकिन तुमने पैसे के लालच में सुल्तान के साथ शादी करी। आज सुल्तान भी कंगला होकर हमारे दर पे भिखारियों की तरह पड़ा हुआ है, और आज तुम्हें उस पर तरस आ रहा है। मेरे बेटे पे तरस नहीं आया तुम्हें? छोड़ो ना, मैं कह रही हूँ रख लो, बेचारा बहुत रो रहा है, गिलगिला रहा है। ठीक है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर तुमने दोबारा उसकी सिफारिश करी तो तुम्हें भी उसके साथ गायब शादी बाजार पे रहना पड़ेगा। रह पाओगी? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी सुमन में दर बदर भटकने, भाड़ चूल्हे में जाए सुल्तान। अभी कह रही थी दामाद, और जैसी अपने ऊपर आई तो कटा दिया। ये होता है इंसान का, जब उसके ऊपर पड़ती है ना तब पता चलता है उसकी असली शख्सियत तब निकल के सामने आती है। मदद करने आएंगे सुल्तान की। मुंह बना के बैठ गई, जाओ जाके खाना बनाओ मेरे लिए। मुझे आपसे बात करनी है। तमीज से बात क्या करो? मैं तुम्हारा जमहूरी शौहर फिरोज नहीं हूँ जो मुझसे आज इस तरह बदतमीजी से बात करती हूँ। सुसर हो तुम्हारा, बोलो क्या बात है? मैंने फैसला किया जब तक फिरोज दुबई से वापस नहीं आ जाता यहाँ पर सुल्तान रहेगा। फिरोज हमेशा के लिए नहीं किया है, और ये कोई यूरोप अमेरिका नहीं है क्योंकि बेहुदियां यहाँ पे चलेंगी। वो नहीं रह सकता यहाँ पर। क्या मतलब है? क्या बकवास कह रहे?
मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, वो पुराना वक्त था जब सुल्तान खानदानी आदमी था, अभी मजार पे रह के आया है फकीरों भिखारियों के बीच में, है भाई, तो हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? चोरों वोरों के साथ रहा है वो। अच्छा, उस बेचारे के आप पर इतने एहसान है, इतना लूटा है आप लोगों ने, आप एक घर में रहने की जगह नहीं दे सकते उसको? बिला वजह उसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है, ये फैसला मेरा फैसला है, जो मैंने कर लिया वो कर लिया बस। अरे हशू हशू, मैं ना सुल्तान की हिमायत करने नहीं आई हूँ। ये देखे मेरे पीछे पड़ गया, जहाँ जा रही हूँ वो मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है बस। क्या मसला है सुल्तान, क्यों पीछा कर रहा है रुकैया का? अरे हशमत अंकल, मुझे इस घर में सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। अरे सर छुपाने के लिए जगह की क्या जरूरत है? रुमाल दे दो इसको, रुमाल सर पे बांध लेना, छुप जाएगा सर। क्या ये आपको छत चाहिए? छत? अरे उसी रुमाल के इर्द गिर्द 4 बांस लगाओगे छत बन जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप हशमत अंकल, मुझे प्लीज इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए सर छुपाने के लिए। अरे सुल्तान आप समझे, इस घर का किराया मेरा बड़ा बेटा फिरोज देता है और फिरोज की मर्जी के बगैर मैं ये फैसला नहीं कर सकता, तो जब तक फिरोज नहीं आता यू मे गो नाउ। हाँ, जैसे जब फिरोज यहाँ पर था तो आप घर के सारे फैसले फिरोज से ही तो पूछ कर करते थे। जी हाँ, फिरोज से पूछा करता था। मैं कब करता था अपने बेटे से मशवरा, ये बताने का मैं तुम्हें पाबंद नहीं हूँ। अब्बा, अब्बा, क्या हुआ क्या हुआ? मेरे पैसे चोरी हो गए। क्या पैसे चोरी हो गए? हाँ। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे कमाल करती हो, एक लड़के के पैसे चोरी हो उल्टा उसी से पूछ दो कि पैसे कहाँ से आए। बेटा कितने पैसे थे? अब्बा पूरे 1500 रुपए थे। 1500 रुपए? 1500? तुमने कभी 1000 रुपए के साथ देखे? हाँ देखे मैंने, 500 का एक नोट, 100 के 4 नोट देखे और 50-50 के 2। और 500 कहाँ गए बाकी? अरे वो क्या पूछ रहा है, तुम क्या कह रही हो? और किरण तुम भी कमाल करती हो, उस लड़के के पैसे चोरी हुए उसी से सवाल जवाब कर रही हो। हाँ मेरे ख्याल में तलाशी होनी चाहिए। रुकैया तुम किरण की तलाशी लो, किरण तुम रुकैया की तलाशी लो। चल लड़की हाथ ऊपर कर। अरे यार मुझे किसी और पे शक है। अरे क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया? इस उम्र में बाप पे शक कर रहा है, डूब के मर जा। सही, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अरे नहीं अब्बा, मुझे सुल्तान पे शक है। क्या मुझ पे शक है? हाँ आज शक तो मुझे भी है, इस पे तलाशी लो उसकी। क्या हो गया भाई, मैं कोई चोरियां करता फिर रहा हूँ कि मुझे कि चोर वोर समझ आवाज से धोती हो जाएगी। ओए, अरे अब्बा, धोती के अंदर पैंट। आप पेन की तलाशी है, जेबू की तलाशी है, पेन की जेबू की। कुछ भी नहीं है, क्या हो गया? अरे अब्बा 5000। सच सच बताओ पैसे कहाँ से आए? रुकैया के चुराए, मेरे चुराए, किरण के चुराए? अरे वो तो बस में मजार से आ रहा था तो रास्ते में लोगों ने रख दिए, जमा हो गए। अरे वाह अब्बा, मजार से लेके यहाँ तक में 5000 जमा हो गए। अरे वो तो शुक्र करो कि मैं तेज तेज चल रहा था, अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता ना 30-35 हजार जमा हो जाते। सोचो सका, हट्टे कट्टे आदमी को इतनी भीख मिल रही, अगर इसके हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाए तो सोचो कितने पैसे मिलेंगे। अरे किचन की छुरी लेकर आओ, इसके हाथ काटते। नहीं अब्बा, छुरी से कुछ नहीं होगा, मोटी चमड़ी है। अरे ये तो लाड़ियाँ किस दिन काम आएंगी, निकाल तू लाड़ी। अरे वाह अब्बा, क्या टाइट